अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के सेकंड टाइप को, विच इज़ पोजेसिव प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव्स। यानी हमने लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के फर्स्ट टाइप को, जो था सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, यानी पर्सनल प्रोनाउन को हमने स्टडी किया था। आज हम सीखेंगे पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं एंड एडजेक्टिव्स। तो फर्स्ट इज़ पोजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आपको याद होना चाहिए प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन हम इस्तेमाल करते हैं नाउन की जगह पर। तो पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन डिस्क्राइब्स हु ओन्स समथिंग, यानी ऐसे प्रोनाउन जो बयान करते हैं कि चीज़ का ओनर कौन है। यहाँ पर मैंने लिखा है माइन, आर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स। तो ये सब हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। उर्दू मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। माइन आप तब यूज़ करोगे जब आपको कहना हो ये मेरा है, तो माइन। आर्स मीन्स हमारा, योर्स यानी तुम्हारा, हर्स अगर लड़की है तो आप हर्स यूज़ करोगे यानी उसका, हिज लड़के के लिए यूज़ करेंगे उसका, देयर्स उन लोगों का या उनका, बहुत सारे लोग हैं तो उनका। यानी आपकी उर्दू इस तरह की हो कि ये मेरा है, ये उसका है, ये तुम्हारा है, क्योंकि ये बता रहा है कि कोई चीज़ कोई भी चीज़ है वो किसकी है। तो आप इसी तरह कहते हो कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, उन लोगों का है। तो इसके लिए आपने यूज़ करना है पॉजेसिव प्रोनाउन को। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर, दैट बुक इज़ माइन, यानी वो बुक मेरी है। दिस साड़ी इज़ हर्स, यानी कोई लड़की है तो आपने कहा ये साड़ी उसकी है। दिस पेन इज़ योर्स, ये पेन तुम्हारा है। दैट वॉच इज़, यानी अगर लड़का है तो आपने सिर्फ हिज लगाना है, यानी वो वॉच उसकी है। दिस स्कूल इज़ आर, ये स्कूल हमारा है। दैट वॉज देयर्स, वो उन लोगों का था। यानी आप इसे पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और आप प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी का सेंटेंस इस तरह का है कि है, तो आपने इज़ और आर में से यूज़ करना है, क्योंकि अगर एक चीज़ है तो आपने इज़ यूज़ किया, अगर ज़्यादा है तो आप आर यूज़ करोगे। पास्ट के लिए आप वॉज और वर यूज़ करोगे। वॉज आप एक चीज़ के लिए यूज़ करोगे और वर दो या दो से ज़्यादा। इससे आप विल भी यूज़ करोगे कि ये उसकी होगी। दैट विल बी हर्स, हिज, देयर्स, माइन, योर्स, आर्स। तो अगर आपके सेंटेंस इस तरह के हो जिसमें आपको बताना हो कि कोई चीज़ किसकी है, तो आपने पॉजेसिव प्रोनाउन को यूज़ करना है। और यहाँ देखें, एक बात क्या रखें कि याद, इसे हमेशा एंड पे लिखते हैं, इसके बाद कोई भी नाउन आपने नहीं लिखना। जैसे दैट बुक इज़ माइन, तो आपने स्टॉप कर देना है। इस तरह से आप नहीं कहेंगे कि दैट इज़ माइन बुक या दैट इज़ हर्स बुक। तो यहाँ आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। और यहाँ पे देखिए माइन, आर सबके साथ एस लगे हुए हैं। हिज, चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी एस पे एंड है तो यहाँ पर एंड हम नहीं लगाएंगे, और माइन। तो आपने इसको याद रखना है पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। सेकेंड है पॉजेसिव एडजेक्टिव, जिसको आप पॉजेसिव डिटर्मिनर भी कह सकते हैं। डिटर्मिनर एक्चुअली पॉइंट आउट करता है कि ये वो कितने हैं। डिटर्मिनर्स या एडजेक्टिव शोज़ द नाउन, डिस्क्राइब्स द नाउन कि कैसा है। तो यहाँ पर हम समझेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और पॉजेसिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। It refers to words which modify a noun by showing a form of possession or a sense of belonging to particular person or thing। यानी कोई ख़ास चीज़ या कोई लोग है जिसके आप पॉइंटेड कर रहे हो कि ये मेरा है, दिस इज़ माई स्कूल। तो इसलिए आप इसमें क्या यूज़ करोगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव को, या पॉजेसिव, इसको आप डिटर्मिनर भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माई, आर, योर, हिज, हर्स, इट्स और देयर। दोनों में क्या फ़र्क है। अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो इसमें आपने देखा सबके साथ एस लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर आपने एस यूज़ नहीं करना। फर्स्ट पॉजेसिव प्रोनाउन को आप एंड में लिखते हैं, उसके बाद कोई भी नाउन नहीं आता। और पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव डिटर्मिनर्स की जब आप बात करते हैं तो इसे आप सेंटर में लिखते हैं, यानी नाउन से पहले आप लिखते हैं इन वर्ड्स को। और सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज़ माई स्कूल, तो स्कूल नाउन है तो आपने कहा ये मेरा स्कूल है, तो आपने कहना है दिस इज़ माई स्कूल। दिस इज़ हिज काउ, ये उसकी काउ है। अली इज़ माई नेफ्यू, अली मेरा भांजा है। दैट इज़ योर बर्थडे, तो यहाँ पर आप नाउन को पॉइंट आउट कर रहे हो तो इट्स कॉल्ड डिटर्मिनर, पॉजेसिव डिटर्मिनर। योर, ये जो माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर्स हैं, ये तमाम क्या हैं, ये डिटर्मिनर है, प्रोनाउन डिटर्मिनर। तो आपको याद रखना है, इसे हमेशा नाउन से पहले यूज़ करते हैं। माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर और दिस इज़ देयर विलेज। तो ये एग्जाम्पल है। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव डिटर्मिनर्स। दोनों अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि हम एक ही उर्दू एक जैसे होती है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। लाइक ये मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक, ये किताब मेरी है, तो दैट बुक इज़ माइन। तो बस आपने ये याद रखना है कि अगर आप पॉजेसिव प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं तो आपने एंड में यूज़ करना है इन वर्ड्स को, माइन, आर्स, योर्स, हर्स, हिज और देयर्स। अगर आप इस तरह कह रहे हैं दिस इज़ माई, तो ये हमेशा नाउन से पहले यूज़ करना है, जिसमें माई, आर, योर, हिज, हर,
इट्स और देयर, इनमें कोई एस नहीं लगता। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिएगा। आज हम स्ट्रक्चर में सीखेंगे। अगर आप कहना चाहते हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल क्या पकाऊं क्या ना पकाऊं, किसको बुलाऊं किसको ना बुलाऊं, क्या पहनूं क्या ना पहनूं, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए आप स्ट्रक्चर यूज़ करोगे। वॉट, यहाँ पे WH का मतलब है जितने भी WH के वर्ड्स होते हैं लाइक वॉट, वेयर, व्हेन, होम, विच, व्हाई, तो यहाँ पर आप ये लिखेंगे। इसके बाद आपने लिखना है टू और बेस फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज़ करेंगे। कॉमा इज़ ऑप्शनल, आप कॉमा लगाना चाहेंगे, एंड लिखना है चाहे, इट्स अप टू यू। उसके बाद दोबारा आपने WH वही लिखना है जो आपने स्टार्टिंग में लिखा होगा या जो बोल रहे हैं। उसके बाद आपने लिखना है नॉट टू वन। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट टू ईट, व्हाट नॉट टू ईट, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, वेयर टू गो एंड वेयर नॉट टू गो, कहाँ जाऊं और कहाँ ना जाऊं, व्हेन टू स्लीप व्हेन नॉट टू स्लीप, कब सोऊं कब ना सोऊं, whom टू कॉल whom नॉट टू कॉल, किसको कॉल करूं किसको कॉल ना करूं। एंड लास्ट सेंटेंस है विच ड्रेस टू वेयर विच ड्रेस नॉट टू वेयर, कौन सा ड्रेस पहनूं कौन सा ड्रेस ना पहनूं। तो इस स्ट्रक्चर पे आप बहुत सारे और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। में एक वर्ब लाएँ, एक वर्ब से एक न्यू सेंटेंस बनाएं। याद रखें अगर आपने शुरू में व्हाट कहा है फर्स्ट फ्रेज़ में, तो दूसरे में भी आपने व्हाट ही को यूज़ करना, चेंज नहीं करना। इसके बाद देखते हैं फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब में आप सीखेंगे आज, अगर आपने कहना है गिर जाना की इंग्लिश होती है फॉल आउट, हिज हेयर इज़ फॉलिंग आउट, यानी इसके बाद गिर रहे हैं। गेट अलॉन्ग का मतलब होता है अच्छा निभा होना, यानी अगर आपने कभी भी इस तरह की बात कह ली, आपको कैब चाहिए, तो यू विल यूज़ गेट अलॉन्ग। नईम एंड हिज वाइफ आर गेटिंग अलॉन्ग वेल, नईम और उसकी वाइफ एक दूसरे के जैसे अच्छा निभा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या अच्छा निभा अच्छे से रह रहे हैं, तो आप यूज़ करोगे गेट अलॉन्ग। फ्रेजल वर्ब के साथ साथ आपको कुछ प्रोवर्ब्स ही याद होने चाहिए। प्रोवर्ब्स आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं जब आप स्पीकिंग इंग्लिश कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो आप बीच सेंटर में आप बोलते हुए प्रोवर्ब्स को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू वांट टू से, आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। प्रोवर्ब यूज़ करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, कि हमें कब कौन सा प्रोवर्ब यूज़ करना है। तो आप कहेंगे अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, अगर आपने कहना आदमी अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी वह गुजर जाने के बाद पछताने का क्या फ़ायदा, तो आप लोग कहेंगे इट्स यूज़लेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो सारी चीज़ें आपने डेली जो भी याद कर रहे हैं उसको अपने रिवीजन में रखें और इसे यूज़ करते रहें, फ्लुएंसी लाएँ, ताकि